मारीच तैयार हुआ, दूसरी ओर भगवान ने सीता जी को अग्नि में समापन किया। पंचवटी में बैठे हैं। जानकी जी ने करुणावश राम जी को कहा कि मुझे ये सोने की चमड़ी वाला हरण चाहिए। वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छा इस प्रसंग पे लिखा है, श्लोक असंभवम हेम मृगस्य जन्मे तथापि रामो ललुभाए मृगा। एक तो सोने की चमड़ी वाला हरण दुनिया में होता ही नहीं है, होता ही नहीं, कहीं नहीं होगा। उसमें उसकी सुवर्ण चामड़ी में अगर और कोई लोभाए तो समझा, मगर सीता लोभाए, राम लोभाए, हो ही नहीं सकता। मगर आपत्ति काले धियोपि पूषाम मलिनाम भवंती। विपत्ति आने ही वाली होती है, अच्छे अच्छे की बुद्धि आपत्ति आती है। આપણામાં કહેવત છે, કાળ કોઈને લાકડી લઈને ન મારે, એની બુદ્ધિ બગાડે, બુદ્ધિ બગાડે। હામે ચાલીને ન કરવાનું કરે, કારણ કે નો प्रसंग तो बड़ा पावना। और महाराज ने कह दिया, राम जी भी तुरंत। अब जो अयोध्या की लखलौट संपत्ति को छोड़ कर आए, वो इतने से एक सुवर्ण में कैसे लुभाए। राम जी उसके पीछे पीछे, मारीच दौड़ा लक्ष्मण जी को सुरक्षा की जिम्मा दिया। आखिर में मारीच हाथ में आ नहीं रहा, भगवान ने तीर छोड़ा और मरते मरते उसने पहले कहा, हाँ लखन, हाँ लखन। और ये आवाज सुनी माँ सीता ने, ओ राम संकट में, लखन तुम जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ आप गलत फहमी कर रहे, राम कभी संकट में होवे जो अकेले राम ने 14,000 राक्षसों, नहीं तुमको जाना चाहिए। मगर लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं माता जी, मैं ये राक्षसों से हरा भरा वन है, आपको अकेले नहीं छोड़ सकता हूं। लक्ष्मण जी को जाना हुआ। फिर भी लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा बनाई है। रावण लखे छे, सीताजी आम जोईने ऊभा छे, पहली तरफ लक्ष्मण जी जाए छे, रावण पाछळथी दौड़तो आव्यो, हमणा जईने पकड़ी लऊं। और जैसे वो आया, लक्ष्मण रेखा पर पैर रखने गया, इतनी ज्वाला जलने लगी कि तुरंत वो वापिस आ गया। समझ गया कि लक्ष्मण की बनाई ये रेखा में लांघ नहीं सकता। बहुत सयाना, तुरंत वापिस आया। फिर उसने साधु का रूप लिया। मैं अभी अभी रावण की प्रशंसा कर रहा था कि कितना कुशाग्र, कितना बड़ा बुद्धिमान सयाना बंदा है, ये उसका प्रमाण है। रावण हकीकत में साधु बनीने आव्यो ज नहोतो। सीताजीનું ध्यान लक्ष्मण गया ए तरफ, पाछळथी आव्यो અને रेखा ओळंगवा जाए तो ओली ज्वाळा जोईने समझी गयो, कोहो आ नहीं ओळंगाय, हवे मारो प्लान फेल गयो। कई वांधो नहीं, प्लान ए फेल गयो तो प्लान बी तुरंत न्याय ने साधो, तुरंत। कितना कुशाग्र बंदा है। सीता जी ने भोड़वा होए तो मारे साधु ज बनवू पड़े, नहीं तो सीता जी नहीं माने। इसलिए उसने साधु का रूप लिया और पाछळथी आवीने बोल्यो, भिक्षां देई भगवती। सीताजी ने तो कोई साधु भिक्षा दीजिए, मुंह मोड़कर देखा तो साधु को भिक्षा के पात्र। सीताजी, अब गृहस्थी के घर से कोई साधु या कोई भी अतिथि अगर भूखा जाए तो दोष लगता है। घर मांडीने बैठा छीए, घरे कोई पण आवे, स्वागत करवू ये अपनी फरज। चले कई नहीं तो पानी नो प्यालो पण, हमारे घर कोई भी आए। सीताजी ने तुरंत वन फल जो भी थे उसको लगाया, कहा महाराज आइए, कि नहीं आप बाहर आओ, बाहर ना आवी सको महाराज, कि तो उस भिक्षा लईश नहीं, पर तमने अहींया वांधो शुं छे। महाराज ने कहा, ये सरहद के अंदर तू रहकर देती है, इसका मतलब वो बांधी भिक्षा, बंदी हुई भिक्षा है। बांधी भिक्षा मारे काम न लागे, गुरुजी देसे गाड़। सीताजी ओरे आवो न हाथों हाथ भिक्षा लाओ, आपको आना ही पड़ेगा। बहुत बहुत सोच के बाद लक्ष्मण जी लक्ष्मण की रेखा को लांघ कर गई तो अपहरण हो गया। जाना माना प्रसंग है। हर स्त्री के लिए उनकी मर्यादा सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा है। स्त्री सौंदर्य थी शोभे, एना करता 100 गणी शील थी शोभे, एनी मर्यादा थी शोभे। सौंदर्य हमेशा घातक होय छे। जे पण सौंदर्य ने जोशे एने लूंटवा, बधामां रावण वृत्ति जागे। सौंदर्य जोशे तो लूंटवा माटे ज एनामां रावण जागशे, पण एनी मर्यादा, एनो शील, एनो संयम लक्ष्मण रेखा छे। सीधी बात छे, लक्ष्मण रेखा। सुंदर स्त्री ने जोईने कोईनी रावण वृत्ति जागी, पण ए स्त्री ने माथे पालव हशे, आंख नीची हशे, एनी मर्यादा जोया पछी 100 वार विचारशे आडी लक्ष्मण रेखा। मगर अपने आप ही अगर आप लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया, अगर आपने उसको तोड़ दिया
तो हूँ तो एटલું જ કહીશ કે ત્યાંથી એક જ રાવણ હતો. आज कलयुग છે, જ્યાં જો ત્યાં બધે રાવણ. देखो सौंदर्य अलग चीज है और विभत्सता अलग चीज है. साज सजना ही चाहिए, श्रृंगार होना ही चाहिए, मगर विभत्सता अगर आ गई तो ये तो न्योता है सामने से, फिर ये दुर्घटना ना होए तो न आए. इसलिए हर 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 स्त्री के आगे मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है ही है मेरे भाई. ये बड़ा सुंदर बात. मगर यहां पर तो भगवती जानकी जगदम्बा जानबूझकर उसने उल्लंघन किया. रावण ने हाथ पकड़ लिया, हंसने लगा, मैं साधु नहीं, मैं लंकेश रावण हूं. सीता जी ने कहा कि ऐसे तो आ रहा है चोरी करके, एक काम करना, थोड़ी देर ठहर जा, थोड़ी देर लक्ष्मण को आने दे. राम की बात छोड़, लक्ष्मण के आने दे. रावण हंसने लगा, मूर्ख ऐसा नहीं हूं मैं, जिसकी रेखा को लांघ नहीं सकता उनको आने की राह देखूं. चल, हाथ पकड़ कर लाया, छिपा हुआ रथ में बिठाया,